चलिए आज एक ऐसी जगह का सफर करते हैं जो अपने वक्त से सदियों आगे थी और फिर बिल्कुल अचानक गायब हो गई। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसका नाम ही खुद एक राज है। मोहनजोदड़ो, मतलब मुर्दों का टीला। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो 4000 साल पहले आज के न्यूयॉर्क से बेहतर प्लान था। ये सुनने में अजीब लगता है ना? मगर ये सच है। जिस वक्त दुनिया की ज्यादातर आबादी झोंपड़ियों में रहती थी, उस दौर में एक ऐसी बस्ती मौजूद थी जिसकी अर्बन प्लानिंग देखकर बड़े बड़े शहर भी पीछे रह जाते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है मोहनजोदड़ो की। हम बात कर रहे हैं 2500 कबले मसीह की, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले। उस वक्त जब यूरोप में अभी तहजीबें ठीक से बनी रही थीं, यहाँ इंडस वैली में एक पूरी सिविलाइजेशन अपने उरूज पर थी। कमाल की बात है। तो इसका नाम मोहनजोदड़ो, इसका मतलब है मुर्दों का टीला। कितना अजीब और खौफनाक सा नाम है ना? और यही नाम इस शहर के अंजाम की पुरस्रार कहानी का पहला इशारा देता है। एक ऐसी कहानी जिसने इस जगह को हमेशा के लिए हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बना दिया। तो आखिर ऐसी क्या बात थी इस शहर में? क्या चीज़ थी जो उसे उस दौर का एक अजूबा बनाती थी? चलें जरा गौर से देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ क्या कुछ मिला। आप देखिए, यहाँ की हर चीज अकल को हैरान कर देती है। सबसे पहले तो दो दो मंजिल के मकान, और वो भी ऐसी पक्की ईंटों से बने जो बिल्कुल एक साइज की थीं। इतनी परफेक्ट कि हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी है। और सुनिए, हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि गंदे पानी को निकालने के लिए सड़कों के नीचे एक पूरा कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। ये एक ऐसी चीज है जो सदियों तक दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने सोची भी नहीं थी। और फिर आती है ये चीज, द ग्रेट बाथ। ये दुनिया का सबसे पहला पब्लिक स्विमिंग पूल माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक पूल नहीं था। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। और इसे देखकर लगता है कि वो लोग सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते थे। या हो सकता है कि इसका कोई मजहबी इस्तेमाल हो। अच्छा, तो शहर तो लाजवाब था, लेकिन उसको बनाने वाले लोग कैसे थे? क्योंकि ये इमारतें तो अपनी जगह, असल कहानी तो उनमें रहने वालों की होती है ना? और ये उस मिस्ट्री का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, खुदाई में जो मिला और जो नहीं मिला, इन दोनों में एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। वहां से बच्चों के खिलौने मिले, खूबसूरत जेवरात मिले, और हाँ, वो मशहूर डांसिंग गर्ल का मुजस्समा भी मिला। लेकिन जंग का कोई नामो निशान नहीं। सोचिए, ना कोई तलवार, ना ढाल, ना शहर को बचाने के लिए कोई बड़ी दीवारें, कुछ भी नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? हथियारों का इस तरह से ना मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये शायद हिस्ट्री की सबसे पुरानी सोसाइटीज में से एक थी। सोचा जा सकता है कि यहाँ कोई बादशाह या फौज का सिस्टम था ही नहीं। शायद सारे फैसले ताजर या कौंसिल्स मिलकर करते थे। कितनी अलग दुनिया थी वो। लेकिन अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था, इतना एडवांस्ड, इतना पुरअमन, तो फिर सब खत्म कैसे हो गया? एक इतनी बड़ी तहजीब अचानक गायब कैसे हो गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां इंसानी ढांचे मिले तो मंजर बहुत ही दिल दहला देने वाला था। लोग वहां ऐसे ही पड़े मिले जैसे वो उस लम्हे खड़े थे या बैठे थे। कुछ लोग तो सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने उन्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी। जाहिर है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। लोगों को दफनाया नहीं गया था, वो कब्रों में नहीं थे, बल्कि उनकी लाशें गलियों में, घरों में जहां थीं वहीं बिखरी हुई मिली। मतलब साफ है, ये कोई बीमारी या आहिस्ता आहिस्ता शहर छोड़ने का मामला नहीं था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने सबको एक ही झटके में खत्म कर दिया। तो आखिर हुआ क्या था? इस तबाही के पीछे क्या वजह थी? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स दो अलग अलग थ्योरीज पेश करते हैं, और दोनों ही बहुत इंट्रिगिंग है। चलें देखते हैं कि वो थ्योरीज क्या हैं। पहली थ्योरी थोड़ी वाइल्ड किस्म की है। इसे हम एंशिएंट कैटाक्लिज्म यानी एक कदीम तबाही कह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की मिट्टी में रेडिएशन के असरात मिले हैं, और वो इसका मतलब ये निकालते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जैसा कि कोई एंशिएंट न्यूक्लियर ब्लास्ट। हाँ, ये सुनने में फिल्म जैसा लगता है, और इसीलिए ज्यादातर साइंसदान इस थ्योरी को नहीं मानते। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जिसे ज्यादातर माना जाता है। इसे स्लो डिक्लाइन थ्योरी कहते हैं, और ये कहती है कि असल मुजरिम कुदरत थी। इसके मुताबिक इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध, जो उस पूरी तहजीब की लाइफलाइन था, उसने अपना रास्ता बदल लिया। और जब पानी ही नहीं रहा तो खेतीबाड़ी खत्म हो गई, कहत पड़ गया, और लोग आखिरकार ये शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो अब हमारे सामने दो मुख्तलिफ कहानियां हैं। एक तरफ है अचानक तबाही की थ्योरी, जिसके लिए सच कहूं तो कोई खास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है,
और दूसरी तरफ है आहिस्ता आहिस्ता जवाल की थ्योरी। ये ज्यादा लॉजिकल लगती है, लेकिन फिर इसमें एक मसला है। अगर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हुआ तो फिर गलियों में इतनी लाशें क्यों थी? लोगों को शहर छोड़ने का, भागने का वक्त क्यों नहीं मिला? और सच बस यही है कि इतनी रिसर्च के बावजूद आज तक कोई यकीन से नहीं कह सकता कि असल वजह क्या थी। मोहनजोदड़ो का अंजाम आज भी तारीख के उन चंद बड़े राजों में से एक है जिनका जवाब शायद कभी ना मिले। ये खंडरात आज भी वहां खामोश खड़े हैं, और शायद ये हमें एक ही सबक देते हैं कि कोई भी सोसाइटी, चाहे वो कितनी ही एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, आखिर में वक्त और कुदरत की ताकत के सामने बेबस है। तो हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। अचानक आई हुई आफत या माहौलियाती तब्दीली से आने वाली आहिस्ता मौत। आखिर मोहनजोदड़ो के साथ हुआ क्या था? कौन जानता है कि इन खंडरों की मिट्टी के नीचे अभी और कितने राज दबे पड़े हैं, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले।